मतलब ताई जी इनको चाय नहीं देती है घर में, तो ये चाय पीने के लिए पहुंच जाते हैं यहाँ पर। कितनी चाय पी? अंडा देने ये? हाँ 4 अंडा। अच्छा 15,000 घर अंडा कदर रुपये बेदवन तुम 50 रुपये। जब एक दिन में 4 अंडा जाने वो ताकतवर वाला है। अपने यूट्यूब चैनल पर ही मुझे अफसोस होता है काफ़ी ज़्यादा कि 5 साल हो गए और ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना व्यूज़, और कुछ ऐसे भी है चाहे दिखा कुछ नहीं रहे हैं, मतलब भाग्य की बताग। तो अपना भाग्य अभी लग रहा है कि कहीं कोने पे सो रहा है। तो ये बन रखा है, गढ़वाली भाषा में कहते हैं रेठू। ये देखो कि जब बर्फबारी बारिश हुई थी तो इनके बुरे हाल हो गए थे। हाथ कहाँ पे टूटे? ओ बहुत लंबा आ रहा था ये। कोई बात नहीं, काफ़ी बड़े बड़े हैं ना तो थोड़ा छोटे हो गए। सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया हूँ मैं। और आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज चंद्रवनी के चरणों में बसा हुआ खूबसूरत सा गाँव जुराना से। तो सुबह मॉर्निंग के 9 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सूर्यदेव ने अच्छे खासे दर्शन दे दिए हैं और गांव में अच्छी खासी धूप है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां अभी तक धूप नहीं पहुंची हुई है। ये देखो जाम निकाल, ये जो पहाड़ी है इसके पल्ले साइड एकदम अभी ठंडा ठंडा कूल है वहाँ। और हमारे यहाँ सबसे पहले सूर्यदेव दर्शन देते हैं और सबसे लास्ट तक, यानी कि हमारे बराबर भाग्यशाली कोई और नहीं है। बीच में लगातार बारिश हुई तो बारिश में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। और अब जैसे ही सूर्यदेव अच्छे खासे दर्शन दे रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ दिनों पहले बर्फबारी या बारिश हुई होगी। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ गर्मियों के टाइम पर दिक्कत होती है, यानी कि धूप एकदम से तेज़ पड़ती है। और सर्दियों के टाइम पर कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ धूप नहीं आती है और आती भी है तो जल्दी चले जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट तक सूर्यदेव दर्शन देते रहते हैं। बोलो घंटा करण देवता की जय। तो घंटा करण देवता मंदिर के नीचे तक रोड जा रखी है। तो आपसे मैंने पूछा भी था कि क्या है क्या नहीं है, कितना दूर है, पर लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया। ये घंटा करण देवता कब भेजोगे बुलावा? आज तो माँ चंद्रवनी पार्किंग में बिल्कुल भीड़ नहीं है। 2-3 गाड़ियाँ आ रखी हैं मात्र, जबकि टाइम होने वाला है 12। ये लो जी, तो सायरन काफ़ी तगड़ा बज रहा है और काफ़ी गाड़ियाँ पहुँच रही है, यानी कोई मंत्री आ रहा है। तो 2024 में जो हमने चुनाव के टाइम पर वोट दिए थे, सांसद बनाए थे अनिल बलोली जी, तो वो पहुँच रहे हैं आज माता के मंदिर में। ये देखो थोड़ा खलबली मचने लग चुकी है पार्किंग में। किस बात की खलबली भाई? देखते रहो भाई। ये लो जी पहुंच चुके हैं हमारे बीच सांसद। तो यहाँ पर सीधे उतरे और सीधे रास्ते लग चुके हैं, बाकी ढोल दमाओं के साथ। बाकी आज की यात्रा भी कुछ खास नहीं चली और यहाँ पर अभी 1:30-2 बजे के लगभग पहुँचे हुए हैं ब्लॉगर, मोटो ब्लॉगर, वो भी काफ़ी ज़्यादा। ये देख सकते हैं सारी बाइकें लगी हुई हैं और कर्नाटक का नंबर है KA, यानी कर्नाटक बेंगलोर साइड से पहुंची हुई है। एकदम उनका सामान पैक। हम जब कभी भी किसी भी यात्रा पर जाते हैं, बाकी घर वालों का भी बोला हुआ रहता है कि प्रसाद वगैरह लेकर आना। सभी होते हैं, मतलब जो जिनको पता लगता है कि यात्रा पर निकल रखे हैं। पर लेकिन कुछ लोग आते हैं वो ना प्रसाद लेते ना कुछ, और सीधे कहते हैं कि हमने इतने दिन का टूर है, कहाँ रखना है क्या रखना है, और प्रसाद वगैरह नहीं लेते हैं। बस दर्शन वगैरह किए और घूमे फिरे। बाकी जैसे बीच में भूमि सुधार का काम चल रहा था तो कुछ लोगों ने लेट कर ली, कुछ अब लगे हुए हैं इधर पुस्ते डालने में। और कद्दू कट गया है और बट भी गया है। तो मैंने अपनी माँ को कहा कि दिन के टाइम पर चावल के साथ ये बना लो तुम। तो ये बन रखा है, गढ़वाली भाषा में कहते हैं रेठू। ये देखो, और इसमें डाल रखा है जो कद्दू है, कद्दू और कद्दू के साथ छान डाल रखी है।
तो इसका नाम रेठू पड़ गया, यानी कि एक खट्टा मीठा होगा। तो आनंद देते हैं इसका आज। बाकी आजकल मुलार्थ का काम भी चल रहा है, यानी कि खेतों में गोबर वगैरह डाला जा रहा है। बाकी जैसे आप लोगों को दिखाता था कूटते हुए भी और निकालते हुए भी चौलाई, तो ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो मेरे हिसाब से। 15 वैसे मुश्किल लग रहा है, तो इतना ही निकला हमारा एक अट्टा। फिलहाल मेरे हिसाब से चौलाई की खेती में बिल्कुल भी बचत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा अगर कोई पत्ता गोभी मतलब साग सब्जी वगैरह लगा देना अपने खेत पर, तो वो सही रहेगा। और आप सभी से पूछ रहा था कि घंटाकरण देवता जाने वाला मार्ग कौन सा है, क्या है, पर लेकिन किसी ने नहीं बताया। मुझे लग रहा है कि उनका ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है, या ऐसा हो सकता है अगला ब्लॉग आप लोगों को केवल देखने के लिए मिले घंटाकरण देवता मंदिर वाला। देखते हैं क्या होता है। और कम से कम 4-5 सालों से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, पर लेकिन लोग कमेंट नहीं करते हैं। मैंने कई बार पूछा भी है कि वीडियो डालने का सही टाइम कौन सा रहेगा, किस टाइम में आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर ही मुझे अफसोस होता है काफ़ी ज़्यादा कि 5 साल हो गए और ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना व्यूज़। और कुछ ऐसे भी है चाहे दिखा कुछ नहीं रहे हैं, एक आध वीडियो डाले और सीधे ट्रेंडिंग में चल रहे हो। बल भाग्य की बताग, तो अपना भाग्य अभी लग रहा है कि कहीं कोने पे सो रहा है। पूरी की पूरी 5 लीटर की टैंक है भाई, एक्सेस की, भर जा। आजकल तो इनका भी ठीक है, गाय बैलों को अच्छी से धूप है, यानी कि धूप सेको और चरते रहो। रात के टाइम थोड़ा बहुत ठंड है, बाकी जब बर्फबारी बारिश हुई थी तो इनके बुरे हाल हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा कांप रहे थे। और ये छोड़ रखे हैं इधर ही लोकल लोगों के, एक आध बैल बल झल्ड वालों का है, कुछ करास और कुछ सेंगड़ सैंड वालों के। अगर स्वामी मनमथन रहते तो पता नहीं क्या करते थे इस तालाब पर। ये तालाब है तो काफ़ी बड़ा है, और इस पर काफ़ी पहले जब टूर्नामेंट होते थे या 2100-5100 रुपये, और यहाँ पर आए थे हमें माल्टो को बेचने के लिए। स्वामी मनमथन जी ने इस तालाब को बनाया था मछली पालन करने के लिए, और लेकिन तब तक वो ही नहीं रहे, तो फिर मछलियाँ भी किसने डालनी थी इस तालाब पे। हाथ कहाँ पे टूटे? ओ बहुत लंबा आ रहा था ये, दोनों कैसे टूटे हैं? कैसे टूटे हैं? खनाई कर रहा था क्या है ऐसे? हाँ लड़ाई भाई, हाँ गिरा, एक लड़के ने धक्का दिया। ओहो कोई बात नहीं, काफ़ी बड़े बड़े हैं ना, तो थोड़ा छोटे हो गए। ठीक है, स्वास्थ्य पानी बिगड़ने लगे ठोबरा सुपा कि बिगड़ा ठोबरा बिगड़ने लगे तो आ रहा दिन बदलना कल जो सब हुए थे ना बेचे था। अच्छा आज यार बौण लगे बनाना देने जाट जोड़ मामला का। हाँ तब जब बनेगा तब जाना, मैंने फिर काल के जानू। ये ताऊ जी हैं, ताई जी ने मतलब ताई जी इनको चाय नहीं देती है घर में, तो ये चाय पीने के लिए पहुंच जाते हैं यहाँ पर। कितनी चाय पी? पहले क्रिकेट ग्राउंड था और अब फिलहाल वॉलीबॉल ग्राउंड बन चुका है। ये वाली लोकेशन है माँ चंद्रमणि का मंदिर सामने रहा, और ये नेगरी है, और यहाँ पर ये ग्राउंड है। आज लगना लगी बैच कुछ ले 6 जन। क्या भाई मुर्गी की मुर्गा मुर्गी अंडा देने ये? हाँ 4 अंडा, तो तभी ले तुम यहाँ ढूंढा ठीक है। गौर कत्यन तुम गौरम कत्यन 20 एक। अच्छा ये 4 अंडो ध्यान स्पेशल। हाँ अच्छा 15,000 रुपये। घर अंडा कत रुपये बेदवन तुम 50 रुपये। जब एक दिन में 4 अंडा ध्यान ताकतवर वाला है। ठीक है ठीक। बाकी अब थोड़ा बहुत दिन भी बड़े हो गए हैं, 6-5 हो गए हैं शाम के, और अभी भी काफ़ी उजाला है। बाकी अगर बुलावा होगा घंटाकरण देवता का, तो इसके बाद आप लोगों को पता लग ही जाएगा इसके बाद का ब्लॉग, क्योंकि वो ये वाला पड़ेगा, यानी कि सोमवार को ब्लॉग बनेगा और मंगलवार के दिन सुबह पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है।
बाकी उसी का बुलावा है। मैं पहले से ही कहता हूँ कि हम अपनी मर्जी के किसी भी धाम, किसी भी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते जब तक उनका बुलावा ना आए। तो देखना ये होगा कि बुलावा है उनका मेरे लिए या नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करें। तो मिलेंगे आप लोग को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।